गुरु पीर दे दसे हुए रस्ते तो उल्ट चलना शुरू हो जाना, वो भी मन के उत्ते भार है। कहते कर्म ही ऐसे करो जिन्हां कर्मां दा मन ते कोई भार ना होवे, सगों ये हल्का हुंदा जाए दिनों दिन दिनों दिन। वो कर्म कौन हैं, किहड़े हैं? मधुर संगीत, और उस मधुर संगीत दे नाल गुरबाणी दा गायन, गुरबाणी दी विचार वध तो वध करो और सुनो। कि इसका मन ते कोई भार हो सकता है? इसका मन ते कोई भार नहीं हो सकता। आत्मग्यानी सतपुरुषां महापुरुषां दे जीवन, उन्हां दे ग्रंथ पढ़ो, उन्हां दी जीवनियां पढ़ो, को उसका भार हो सकता है? उसका मन ते कोई भार नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा कर्म ना करो जो इलीगल होवे, क्रिमिनल होवे। थोड़े च गुजारा कर लो, लेकिन मन ते भार ते नहीं ना होएगा। तन कर तुल्हा लंघै जेत, कहंदे इस तन दे राहीं ਉਹ कर्म करो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मन ਦਾ हल्कापन ਵਧੇ। मन ਦਾ हल्कापन ਵਧੇ, जितना भला करोगे उस दे नाल मन ते बोझ नहीं होएगा। जितना परोपकार करोगे उस दे नाल मन ते बोझ नहीं होएगा। परोपकार करने नाल कदे मन ते बोझ नहीं होएगा। जितने ईमानदार रहोगे उस नाल मन दे उत्ते बोझ नहीं होएगा। ऐसे कर्म करो जिन्हां दे नाल मन दा हल्कापन वधे। हुण मन दा हल्कापन असीं तबाह करके रख दिंदे हां। किवें? अपनी वित्त तो बाहर, अपनी एबिलिटी तो भी ज्यादा जो असीं अफोर्ड नहीं कर सकते, जदों अपने वित्त तो बाहर, अपनी अफोर्डेबिलिटी तो उसनूं क्रॉस करके लोन्स दे नाल चीज़ां खरीदी जाने उन्हां दा मन ते बोझ है। फिर वो बिल्स नहीं दे हुंदे, देने पैंदे हन। कित्थों दोगे? वो मन दे उत्ते बोझ है। कोई भी ऐसा कर्म जिस दे नाल मन ते बोझ पैंदा है, चाहे वो कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना होवे, वो ना करो। वो कर्म करो जिस दे नाल मन दा हल्कापन वधे। तन कर तुल्हा लंघै जेत, कहंदे ए मन दा हल्कापन जिहड़ा है ये तन नूं भी हल्का करेगा। भाव तन जो है वो सुथरा रहेगा, बीमार कम होएगा। और गुरु बाबा जी की बाणी च बहुत सारे ऐसे बचन मिलते हैं जिथे कहते हैं काया सोधे तत् विचारे। इस काया नूं सोधे, काया नूं सोधन दे वास्ते उद्यम बहुत जरूरी चीज़ है। अजकल तो दुनिया ऐसी हो गई है कि चाह दा कप भी पीना है तो वह भी नौकरी लिया के देवे। कुछ तो कुछ आप करना चाहिए है। जब इस तो को कम ही नहीं लेना, इसमें हिलाना ही नहीं है, तो ये परमार्थ जितना बड़ा काम किवें कर सकेगा? इस दे अंदर उद्यम, विगर, एनर्जी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ ये बहुत जरूरी है। उस दे लई अजकल दे मॉडर्न जो भी करंट टाइम्स हैं इन्हां दे विच डेली फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो ये नहीं करेगा उस दी टेंशन जिहड़ी है बिल्डअप होंदी जाएगी, डे टू डे लाइफ दे प्रेशर दी टेंशन।
डे टू डे लाइफ का इतना प्रैशर है, उसनों असीं किवें दूर करांगे? सारे दिन के कंमकार के प्रैशर चों आके जो इंस्टेंट फूड जो है वो फटाफट माइक्रो ओवन दे विच गर्म किया, टैलीविजन के सामने बैठ गए, तो सौ गए, सवेर उठ के फिर चल पे। ये अज का समा है, अज का लाइफ स्टाइल है। वो जिहड़ी बिल्डअप हुंदी है टेंशन ऑफिसिस दे विच, कम्मां दे विच, कारोबार दे विच, वो टेंशन जिहड़ी है, स्ट्रेस जिहड़ा है, वो रिलीज किवें होएगी? वो पाइलअप हुंदी 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 ही तो साडे डिप्रैशन का कारण बनती। वो पाइलअप हुंदी जाती है और एक दिन असीं ब्रेकिंग पॉइंट ते पहुंच जाने। ब्रेकिंग पॉइंट ते पहुंचने तो बाद नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर जो अज प्रमुख बीमारी है डिप्रैशन, वो शुरू होती है। सारी दुनिया अज उसकी लपेट दे विच आई हुई। इतने बचन दे विच गुरु जी ने कितना कुछ सानू समझाया है। तन कर तुल्हा, कहते तन नू चलो वेट लॉस करके शरीर का भार ते घटा लिया, पर लेकिन जिहड़ा वेट ऑफ टेंशन है एंड स्ट्रेस है, जो वो वधी गया, उस दे वधन दे नाल तन नुकसान, खतरा वेट प्रॉब्लम नालों किते ज्यादा है। तो गुरु जी आखते हैं काया सौदे, जिथे जिथे भी जो सुन रहे हैं इस बचन सुन के पल्ले बन के अभ्यास शुरू कर दो। अज तो कि अभ्यास काया सोधे तत् विचारे, जिसकी काया ही सोधी हुई नहीं है वो तत् नूं की विचार सकेगा? जिसकी काया आलसी, लथार्जिक, लेजी, उद्यम तो रहत है, उद्यम नहीं है, अपना कुछ भी आप नहीं करना, वो तत् तक पहुंचने वाली नहीं हो सकती। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने सारे जीवन भर दियां जो 4 उदासियां मुख उन्होंने करन तो बाद जदों करतारपुर डेरा लगाया, तो गुरु बाबा जी आप खेती करते रहे हैं। आप परमेश्वर का रूप खेतों दे विच खुद जाके खेतीबाड़ी का आप काम करवाते रहे। अंदाजा लगा के देखिए 60 साल की उम्र दे विच गुरु अमरदास जी महाराज अपना परमार्थ का काम गुरु धारण करके शुरू ही करते हैं। 60 साल की उम्र दे विच, 60 साल की उम्र दे विच जो शुरू करते हैं, फिर दिने रात सौण का, आराम करने का उन्होंने पास कोई टाइम नहीं है। और खडूर तो दरिया ब्यास तक जाके रात नू जल्दी गागर भर के, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई रोड्स नहीं, कोई रास्ते ठीक नहीं, मौसम सर्द है या गर्म है या झखड़ चुलदा है, तूफान है, लेकिन अद्धी रात तो बाद और ये उद्यम ये प्रण उन्होंने 12 साल निभया। कितना उद्यमी, तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी शरीर होएगा। बाकी सारा दिन फिर लंगर की सेवा दे गुजार देंगे सन। और रात को आखते हैं गुरु अमरदास जी महाराज अपनी तपस्या के समय, क्योंकि नींद सबना नूं सताउंदी है। हुण जे ये सोचिए भी जदों आउंदी है सौ जाओ, जदों आउंदी है सौ जाओ, तो फिर
ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾਰ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਤਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी शरीर को आहार देनी है, और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही नींद देनी है। पूजनिक संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले सारा जीवन रात 1 बजे उठ के स्नान करते थे। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले रात को 12:30 बजे स्नान कराया करते थे। खैर असी गृहस्थी तो लोग तो वो सुपना भी नहीं लै सकते, ना ही सानू ऐसा कदे हट करने की कोशिश भी करनी चाहिए है, बीमार हो जावांगे। लेकिन जितना साडा वित्त है उस दे अनुसार सानू अपने तन उद्यमी बनाने चाहिए, और उस उद्यमी बनाने दे विच जे जवानी की उम्र च नहीं बनावांगे उद्यमी, तो बुढ़ेपे जाके अति तंग होना, बुढ़ेपे जाके बहुत दुखी होवांगे। कोशिश ये करनी चाहिए घर की सफाई खुद करो, अपने कपड़े खुद धोवो, अपने कपड़े खुद प्रेस करो, और अपना भोजन अपने हथी बना के, ताकि उस दे विच तुहाड़ियां पवित्र रूहानी वाइब्रेशनस जो हैं हो जान। इस दे नाल तन उद्यमी रहेगा, तन तो कुछ ना कुछ कम लिया जाए, और रोजाना की कोई रूटीन एक्सरसाइज जो है ये भी गुरमत का उपदेश है। ये भी गुरु नानक साहब की सिक्ख्या दे विच ही आंदा है। कहते हैं काया सोधे तत् विचारे, कहते काया नूं सोधना है, धरत काया साध के निचदे करता पियो। बड़े बचन गुरु ग्रंथ साहब चो लभे जा सकते हैं, पढ़ो लभो और उन्होंने कमाओ। गुरु जी कहते हैं काया नूं भी सोधना है, ये अंदर दा दीवा जगाण लई काया दा सोधना भी बड़ा लाजमी है। बाकी विचार अगले एपीसोड दे विच। दीवा बाले कोए ऐसा दीवा बाले कोए, दीवा बाले को बाणी गुरु गुरु है बाणी बाणी बाणी।